हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब फिर से हाजिर हूं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव लेकर। और आज की क्लास में हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि जनाब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, उन्हें फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल दिक्कतें आती हैं। तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट बताऊंगा, उस फिक्स्ड फॉर्मेट का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन की लंका लगा सकते हैं, धुआं बना सकते हैं। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी फॉर्मूले का यूज करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो चलिए जनाब सबसे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन से लेता हूं। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। क्या है जनाब? साइन एक्स। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अगर आप फॉर्मूले को देखो तो आपको किस किस की जरूरत है? आपको एफ एक्स की जरूरत है, वो आपके पास है साइन एक्स। आपको जरूरत है एफ एक्स प्लस एच की। अब जनाब एफ ऑफ एक्स प्लस एच कहां से लाऊं? तो भाई मेरे एक काम करना, जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां पे एक्स प्लस एच लिख दे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। बोलिए यहां तक क्लियर है? ओके। सो आप देख सकते हो कि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी मिल चुका है, आपको एफ एक्स भी मिल चुका है। तो जनाब फॉर्मूला क्या होता है, लिखने का तरीका बता रहा हूं, एक फिक्स्ड फॉर्मेट बता रहा हूं। बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करूंगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो सुना जनाब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है आपका? साइन एक्स प्लस एच। और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? साइन एक्स अपॉन एच। बोलिए यहां तक क्लियर है? अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मेरे भाई यहां पे है मेरे पास एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एच और यहां है साइन एक्स। तो एक बात बताओ, इसको देख के किसी की याद आ रही है? मैं बताऊं साइन सी माइनस साइन डी की चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो मैंने आप लोगों को मैं करवा चुका हूं पूरा चैप्टर 3, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो एक टाइप करवाया था जिसमें फॉर्मूला क्या था? साइन सी माइनस साइन डी। और वो फॉर्मूला क्या कहता था बच्चा लोग? वो फॉर्मूला क्या कहता था साइन सी माइनस साइन डी वाला? जनाब वो ये कहता था कि अगर साइन का फॉर्मूला है ना, साइन का रटना नहीं है फॉर्मूले को, साइन का फॉर्मूला है तो साइन कॉस साथ में रहते हैं, और अगर बीच में माइनस है ना तो कॉस आगे साइन पीछे। तो फॉर्मूला क्या था वो? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है जनाब? सो देखिए, सो मैं इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन एच। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा लोग, ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का। इसके बाद जनाब इसके बाद देखिए, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस 1x कितना है? 2x 1x कितना है? x 2x और प्लस h अपॉन 2 साइन। अरे ये क्या प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो यहां क्या बचा आप लोगों का? h बाय 2, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा जनाब? h आएगा। सो अब देखिए, अगर हम यहां टेकिंग लिमिट करते हो तो कौन 0/0 की फॉर्म बना रहा है? 0 भरना आप यहां h की जगह 0, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां तो cos x आएगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहां 0 पुट करूं तो 0/2 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये 0 हो रहा है और ये भी 0, तो 0/0 क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फिर जनाब याद है लिमिट में एक आपका फॉर्मूला था सैंडविच थ्योरम, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग। साइन समथिंग अपॉन समथिंग क्या होता है? 1 होता है, सैंडविच थ्योरम। उसी फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको 1 बना दूंगा। कहने का मतलब जो पंगा करे 0/0 की फॉर्म बनाए उसको सॉल्व करते हैं और फिर टेकिंग लिमिट कर लो, ठीक है। तो ये पंगा कर रहे हैं, तो करूंगा क्या? सैंडविच थ्योरम का यूज करके ये जो है ना साइन समथिंग
समथिंग को सेम करूंगा। तो समथिंग को सेम करने के लिए यहां पे h/2 है, मेरे पास है h। किस चीज की जरूरत है मुझे जनाब? मुझे जरूरत है 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या करवा दूंगा मैं? डिवाइड। मैंने यूज क्या करा है? सैंडविच थ्योरम। साइन समथिंग अपॉन समथिंग शुड बी सेम। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए सब देखो ध्यान से, तो ये तो 1 हो जाएगा ना। एक काम कर सकता हूं, इस h/2 को इसके नीचे लिख देता हूं, है ना, और इस 2 को मैं यहां साइड कर देता हूं। अगर अब आप टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 करो, कहने का मतलब जनाब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो समथिंग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, सो टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या होगा? 2 cos 2x प्लस 0/2। और जनाब ये देखिए, ये कितना हो गया आपका बाय सैंडविच थ्योरम? 1 हो गया, है ना। ये तो 1 हो गया अपॉन 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल, अंदर ये एंगल से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या आप लोगों का? cos x। तो जनाब एक बात बताऊं, f डैश x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? cos x आ रहा है। और भाइयों sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x ही तो होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x ही तो होता है। समझ आया जनाब? तो फिक्स्ड फॉर्मेट है। सबसे पहले फंक्शन जो दिया वो लिख लो, फिर f x प्लस h निकालो। कैसे निकालोगे? जहां जहां x है वहां पे x प्लस h पुट कर दो, इससे आपको f ऑफ x प्लस h मिल जाता है। देन ये फॉर्मूला होता है आपका। ये क्या होता है जनाब? फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। सो f ऑफ x प्लस h क्या था? sin x प्लस h था। f ऑफ x क्या था? sin x था। सो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाया, ये कैंसिल हो गया। तो जनाब ये ना 0/0 के फॉर्म बना रहे थे, तो जो 0/0 के फॉर्म बनाए, जो पंगा करे उसको सॉल्व करो भाई। ठीक है, सो मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब मुझे पता है बाय सैंडविच थ्योरम साइन समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम 1 होता है, तो ये काम तो खत्म, ये तो गए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा भाई। टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू करोगे तो h की जगह 0 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? cos x। तो इसीलिए जनाब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। आया बच्चे लोग समझ में? जहर क्वेश्चन था। चलते हैं जनाब, एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जनाब अब करते हैं fx इज इक्वल्स टू 10x का सॉल्व। ठीक है, तो एक काम करो आप लोग भी मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और आप लोग भी करके दिखाओ, फिर देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, क्योंकि जनाब जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। ठीक है, चलिए। सो पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपको f ऑफ x पता है, आपको पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, इस 10x को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं? ठीक है, और ठीक इसी तरह से f ऑफ x प्लस h बोले तो क्या? 10x प्लस h को मैं sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन। बताने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? f डैश x इज इक्वल्स टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जनाब यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। चलिए, सो एफ एक्स प्लस एच क्या आपके पास जनाब? साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है आपके पास? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। ठीक है, एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए आप लोग, एलसीएम लीजिए कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अच्छा एलसीएम लोगे तो ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा ना, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब ये यहां आएगा तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच। और एक बात बताओ, ये h कहां जाएगा? ये जो h है ये यहां आएगा या ऊपर जाएगा? जनाब इसके साथ आएगा, तो इनटू में h। क्लियर है? ओके ठीक है। सो बच्चों एक तो गड़बड़ी कर दी ना मैंने, सबके साथ में हम यहां पे क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके चलिए अब देखो ध्यान दो। सो जनाब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले को देख के किसी की याद आ रही है तुम्हें? ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को देख के किसी की याद आ रही है? जनाब साइन कॉस साथ में है, तो ये है साइन का फॉर्मूला, और साइन का फॉर्मूला तो है लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस होगा। कहने का मतलब ये है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, क्योंकि साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है।
और बीच में माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, और बीच में जो भी साइन होता है उसका उल्टा। मैं साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो देख सकते हो साइन कॉस साथ में है ना, तो जनाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, समझ रहे हो आप लोग, साइन कॉस साथ में, बीच में माइनस है तो माइनस, लेकिन अगर यही कॉस का अगर फॉर्मूला होता तो कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस कॉस एक तरफ, प्लस है तो उल्टा, साइन साइन एक तरफ, इस तरीके से होता है ना। कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस वाले एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस साथ में रहता है, ठीक है जनाब। फॉर्मूले को माइंड में फिक्स कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो जनाब ये फॉर्मूला होगा आपका साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी का, है ना। तो यहां पे ए क्या है आपका, एक्स प्लस एच, और बी क्या है आपका, एक्स है, अपॉन ये कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स, और ये क्या होगा आपका एच, ओके ठीक है। सो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो ये कितना आ गया आपका एच, ठीक है जनाब, कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, और ये हो जाएगा एच, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका साइन एच और ये है आपका एच, तो जनाब अगर आप टेकिंग लिमिट करो तो दिक्कत कोई दे रहा है, हाँ दिक्कत दे रहा है, ये साइन 0 0 होता है और ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म बना रहा है। अबे भाई सैंडविच थ्योरम का यूज कर ले, अगर 0/0 बना रहा है तो, समझ रहे हो। ये अगर मैं टेकिंग लिमिट यहीं कर दूं मेरे भाइयों और बहनों, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूं, ठीक है, तो ये देखो ये बाय सैंडविच थ्योरम ये कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है, तो वही फॉर्मूला साइन समथिंग अपॉन समथिंग बट समथिंग शुड बी सेम, कितना होता है 1 होता है, तो वो तो 1 बन गया। अब नीचे क्या है मेरे भाइयों बहनों, cos x प्लस 0 cos x, तो cos इंटू कॉस क्या होता है, cos का स्क्वायर होता है, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है, तो मेरे भाई और बहनों fx इज इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आया समझ में जनाब, बढ़िया क्वेश्चन था ना, क्लियर है। वीडियो को पॉज करें, यहां तक नोट करें, चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स, तो सबसे पहले हम f ऑफ x प्लस एच फाइंड करेंगे, और वो कैसे मिलेगा, जहां जहां x है वहां पे x प्लस एच लिख दो। इसके बाद बाय डेफिनेशन जनाब फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो, थोड़ा सा याद है आप लोगों को, क्या होता है, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एक बात बताओ, f ऑफ x प्लस एच कितना है आपका, रूट कॉस x प्लस एच है, और एफ एक्स कितना है जनाब, रूट कॉस x है, ठीक है, अपॉन h। अब दिक्कत ये है कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन हमें दिख रहा है जहां पे रूट लगा है, तो क्या करें, तो जनाब फर्स्ट प्रिंसिपल जब कर रहे हो ना और आपको रूट दिख जाए तो रूट देखते ही रैशनलाइज कर देना, ठीक है। तो चलिए जनाब रैशनलाइज करते हैं। सो रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस एच, और ये हो जाएगा आपका रूट कॉस एक्स, क्लियर है। अब देखिए, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है जनाब a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर, ये हो जाएगा a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके, और डिनोमिनेटर में आपका h है, तो ये हो जाएगा रूट कॉस x प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जनाब क्या करना है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो गया आपका cos x प्लस एच, और ये भी जनाब स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ऊपर हो गया cos x अपॉन h रूट cos x प्लस एच प्लस रूट x, cos x प्लस एच प्लस रूट cos x, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट जनाब ये x प्लस एच लिखा हुआ है, ठीक है,
ये x है और ये h है। cos c माइनस cos d, ऊपर भाई बहनों cos c माइनस cos d लगा दूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 अपॉन x h cos x प्लस h प्लस रूट cos x, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस h बाई 2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा साइन, इस x x कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा h बाई 2 अपॉन h रूट cos x प्लस h प्लस रूट cos x, ठीक है। यहां तक क्लियर है, रूट cos x। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट टेकिंग लिमिट करते हैं तो ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा। तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दो, इससे होगा क्या मैं बताता हूं, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो। अब इसके बाद सुनो क्या करने वाला हूं मैं, आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा है ना एंड तक, ठीक है। सो देखिए जनाब, अब इसके बाद देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, कहीं भी रूट दिखे तो रूट देखते ही रेशनलाइज कर देना। अब ये टेकिंग लिमिट कराना आपने, तो देखो ये 2 से ये 2 कटा, और जनाब टेकिंग लिमिट करते ही ये साइन समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड बी सेम, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाय सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो बचा क्या, ये बचा आपका, तो ये हो गया साइन 2x प्लस 0 बाई 2, ये तो 1 बन गया, ये 2 से 2 कट के आगे जनाब माइनस भी था, आगे माइनस भी था, है ना। और फिर ये तो 1 हो चुका, अब ये अंदर बच गया, रूट cos x प्लस 0 प्लस रूट cos x, ठीक है। सो f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x, ये हो गया यहां रूट x प्लस रूट x, तो माइनस का साइन x 1 रूट x कितने रूट x 2 रूट x, समझ रहे हो ना भाई, 1 रूट cos x 1 रूट cos x, तो 2 रूट cos x है ना। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, 2 रूट cos x। सो जनाब अगर आप रूट cos x का डेरिवेटिव करते हो, किसका करते हो, रूट cos x का, तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन x अपॉन 2 रूट cos x। अब चेक कर लो ना, आप लोगों को वो आता है, चेन रूल आता है, ठीक है। एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा चेन रूल की, ठीक है। अगर आता है तो देखो, पहले रूट का करते हैं ना डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, फिर किसका होगा cos x का होगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, आ रहा समझ में। तो जनाब बिल्कुल हमने सही करा है, और चेन रूल का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि जो आपने जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव सही है या फिर गलत है, आपका आंसर सही आया है या फिर गलत आया है, ठीक है बच्चे लोग। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर लो। इस बार क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले आप f ऑफ x प्लस h निकाले, वो कैसे मिलेगा, जहां जहां x है वहां पे आप x प्लस h लिख दो, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है आपका, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर है जनाब। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां, अब ये देखो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये है ना, उसको उठा के यहां पुट करो, ठीक है, क्योंकि f ऑफ x प्लस h इसके इक्वल है। तो जनाब ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस h का होल स्क्वायर 3x प्लस h प्लस 1, और एफ एक्स कितना है आपका एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या मैंने सही लिखा है, नहीं, माइनस देखते हैं क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका h आएगा, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3h माइनस, ठीक है, माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। तो जनाब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बट h स्क्वायर बच रहा है, 2xh है कोई नहीं है, लिख दो, एंड 3x है प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का 1 माइनस का 1, और क्या है आपका 3h डिवाइडेड बाय h। क्लियर है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, एक काम कर सकता हूं,
सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो h हो गया और यहाँ हो गया 2x, और ये h कॉमन ले चुके हो तो ये हो जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय h, इस h से h कट गया जनाब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब कर दो आप लोग टेकिंग लिमिट, क्योंकि अब दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 0 प्लस 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 क्या आ गया आपका f डैश x आ गया आंसर। बोलिए बच्चा लोग, सही है, इजी क्वेश्चन था, क्लियर है, ओके। सो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। एक काम करो, उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो, फिर चलते एक लास्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक। तो इस बार क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले आप f ऑफ x प्लस h फाइंड करेंगे, वो कैसे मिलेगा, जहां जहां x है वहां वहां आप x प्लस h लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं जनाब, फॉर्मूला बाय डेफिनेशन। फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है जनाब, h ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है बताना जरा, आपके f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, साइन x प्लस h प्लस कॉस x प्लस h, और fx की वैल्यू क्या है, माइनस देखते हैं क्या लगा देंगे आप लोग, ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो गया sin x प्लस कॉस x, और नीचे क्या आएगा आपका h आ जाएगा, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h कॉस x प्लस h माइनस साइन x माइनस कॉस x अपॉन h, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एक काम करो जनाब, मैं इस साइन को साथ में ले रहा हूँ, कॉस को साथ में ले रहा हूँ, फिर मैं पता है क्या करने वाला हूँ, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस h माइनस साइन x प्लस कॉस x प्लस h कॉस x प्लस h माइनस कॉस x अपॉन h, ठीक है जनाब। तो अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें लगाऊंगा साइन सी माइनस साइन डी, इसमें लगाऊंगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये h है, ये आपका h है और ये आपका x है, तो c पूरा का पूरा ये c है प्लस d बाई 2, एंड यहां आएगा साइन c माइनस डी बाई 2 प्लस यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, कॉस सी माइनस कॉस डी का माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2। बच्चा लोग मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, मैं लिख रहा हूं माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा आपका h आएगा, क्लियर है, एंड तक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी, ठीक है ना। मैंने क्या करा, यहां लगाया साइन सी माइनस साइन डी, इस पूरे को c मान लिया और इस पूरे को मैंने d मान लिया, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, पूरे के नीचे h आ गया, क्लियर है। तो बच्चा लोग मैं इतने में कर नहीं पाऊंगा, एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, मैं ये लाइन गायब करने वाला हूं, ओके। सो मैं ये लाइन गायब करने वाला हूं, चलिए अब देखिए जनाब, अब आपके पास क्या है, ये है। सो अगर मैं टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 करूं, नहीं पहले सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 1x कितना हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2, और ये हो जाएगा साइन, इस x कट गया तो कितना हो जाएगा h बाई 2 प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो गया ये 2, और ये हो जाएगा साइन 1x कितना हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2, है ना, और इस x कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा h बाई 2। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा लोग, क्योंकि जगह की कमी पड़ गई, ये h है आपका, ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका साइन, इस x कट के कितना हो जाएगा आपका h बाई 2, क्लियर है, ठीक है, और पूरे के नीचे क्या है आपका, पूरे के नीचे h है। अब एक काम करो, h को इसके नीचे लिखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 माइनस 2। अब मैं ये भी हटा दूं ना बच्चा लोग, ठीक है। चलिए मैं इसको गायब कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए जनाब, 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, इस h को इसके नीचे लिख रहा हूं और इसके भी नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि जनाब लिख सकता हूं ना, एलसीएम लूंगा मैं इनका तो यहीं तो पहुंचूंगा, एलसीएम लूंगा तो ओके। तो अब देख सकते हो ये 0 बन जाएगा, अगर आप टेकिंग लिमिट लोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब करूंगा मैं टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो ये जो है ना, ये बन गया 1 मेरा, ये मेरा 1 बन गया है ना, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब फिर आपका क्या होगा, 2x प्लस 0 बाई 2, और ये तो 1 बन गया और ये 2 से 2 कट गया, माइनस 2। जनाब ये बन गया मेरा 1 और ये 2 से 2 मेरा कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 0 बाई 2, ये x है आपका, ठीक है ना। ओके क्लियर है इसके बाद। अब देखिए इसके बाद जनाब मामला ही खत्म है, क्लियर क्या है। तो जो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या हो गया आपका ये cos x माइनस ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, ये आपका sin x, ठीक है। सो बिल्कुल सही आंसर आया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। बिल्कुल सही कराया हमने जनाब। तो ठीक है बच्चा लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से 4 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन की लंका लगा दोगे, ठीक है जनाब। सो आप लोग भी खुद से इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।